So come and play now. I know just a game now. Hey now, I'm about to show you how. Lay down. पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल। ठीक है, तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और विशेषताएं क्या हैं अम्ल की? अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और यह जल में H+ आयन देते हैं। ठीक है, जल में H+ आयन से मतलब है कि जब भी हम अम्ल को किसी भी अम्ल के लिए जल में घोलेंगे तो उसमें हाइड्रोजन+ आयन बाहर निकलेगा। तो ये क्या किसकी विशेषता है? अम्ल की। ठीक है, अब अम्ल के हम प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या है? वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम एवं पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तनु अम्ल। क्या है? तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या कहलाता है? वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम एवं पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी 2% अम्ल मिलाया और 98% पानी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। ठीक है, अब सांद्र अम्ल की बात बोलेंगे। वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा एवं पानी की मात्रा कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल। सिंपल सी बात है कि अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा कि सांद्र अम्ल में क्या होगा? अम्ल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी एवं पानी की मात्रा कम होगी, तो जिसे हम क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्षार की। क्षार क्या होते हैं? तो वह पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं क्षार कहलाते हैं। कौन से पदार्थ? वह पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे? तीखे होंगे, क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे, है ना। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? पहली, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और विलयन में क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। अब देखो, अम्ल क्या देते थे विलयन में? H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन+ आयन देते थे, और ये जो क्षार होते हैं ये विलयन में क्या देते हैं, है ना? OH- आयन देते हैं। ठीक है, वो देते थे H+ आयन, ये देते थे ये देंगे OH- आयन। उदाहरण के लिए NaOH, KOH इत्यादि। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे हम बात करेंगे क्षार। क्षार की एक विशेषता और होती है कि क्षार को क्या कहेंगे? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। अब हम बात करेंगे सूचक। सबसे पहले ये जाने कि सूचक हैं क्या। सूचक दिए गए विलयन में। अब हम बात करेंगे कि सूचक क्या है दिए गए विलयन में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विलयन क्या होता है? जैसे पानी प्लस अम्ल की मात्रा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विलयन, है ना। तो हम बोलेंगे पानी में अम्ल मिला दीजिए तो वो विलयन बनेगा, पानी में क्षार भी मिलाएंगे तो भी वो विलयन बनेगा। तो इस तरीके से क्या बनते हैं? विलयन। तो सूचक होते हैं कि दिए गए विलयन में किसी अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं, तो इसे हम सूचक कहते हैं। मतलब अगर कोई विलयन है, मतलब पानी में अम्ल मिला है कि क्षार मिला है, किसी भी विलयन में अम्ल है कि क्षार है, उसका जो पता लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूचक। ठीक है, पानी में अम्ल की उपस्थिति है कि क्षार की उपस्थिति है, तो जिसको हम किसके द्वारा पता लगाएंगे? सूचक के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, ठीक है, जो प्रकृति से पाए जाते होंगे। कृत्रिम सूचक, जो कृत्रिम अवस्था में होते हैं। गंधीय सूचक, जिनको हम सूंघ कर पता कर सकते हैं कि भाई ये गंधीय सूचक है ना। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचक की। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक क्या है या प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं? तो प्राकृतिक सूचक क्या कहलाते हैं? वह सूचक जो पदार्थ से वह सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रकृति में प्राप्त होंगे, पौधे से प्राप्त होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक सूचक। उदाहरण के लिए लिटमस। अभी हम बात करते थे कि लाल लिटमस क्या करता है? अम्ल लाल कर देता है, क्षार नीला कर देता है, तो वही है जो लिटमस पेपर। दूसरा है हल्दी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात हल्दी। तो लिटमस को अगर हम अम्ल में ले जाएंगे तो अम्ल क्या कर देगा? अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, है ना। और क्षार क्या करेगा? लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, हल्दी क्या करेगी? हल्दी जो होती
उसको अगर हम अम्ल में ले जाएंगे तो पीली हो जाएगी, एवं अगर हम उसको क्षार में ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, लाल। अगर हम आपने देखा होगा हल्दी अगर हमारे हाथों में लगी हो और अगर हम सोप है जो हमारा क्षारक है, सोप क्या है, क्षारक या क्षार है। तो जब भी हम हल्दी लगी हुई है हाथ के लिए अगर साबुन से धोते हैं तो आपने देखा होगा कि रेड हो जाते हैं या लाल कलर में हो जाते हैं, जिसका मतलब क्या है कि उसमें क्या होती है, हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है जो जिसको हम क्षार की उपस्थिति में कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक मतलब अब सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक। तो वह सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। कौन से सूचक, वे सूचक या वह सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज क्या है, एक रसायन सूचक है। अब रसायन सूचक जो रसायन विधियों द्वारा बनाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, रसायन सूचक बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंधीय सूचक। ठीक है, तो पहला था आपका कौन सा, प्राकृतिक सूचक, दूसरा था आपका कृत्रिम सूचक। अब हम बात करेंगे गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक जिन पदार्थों की गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाए गंधीय सूचक कहलाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। गंधीय सूचक क्या होंगे, गंधीय सूचक वह सूचक हैं जिन पदार्थों की गंध है अम्ल में और क्षार में ले जाएंगे तो उनकी गंध बदल जाएगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, अम्लीय सूचक या क्षारीय सूचक कहेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे जैसे हम प्याज का रस, अगर हम प्याज का रस अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगी, तीक्ष्ण गंध आएगी। उसकी जो प्याज की गंध है वो कैसी जाएगी, काफ़ी तीक्ष्ण आएगी। तो प्याज का मतलब प्याज ये क्या है, गंधीय सूचक है। और अगर हम प्याज को क्षार में ले जाएंगे तो क्या होगा, कोई गंध नहीं आएगी। तो आप समझ जाओगे भैया जिसमें गंध नहीं आ रही है ये आपका क्या है, क्षारक है। जिसमें गंध आ रही है वो क्या है, अम्ल है। और लौंग का तेल, अगर हम लौंग का तेल अम्ल में मिलाएंगे तो सामान्य गंध आएगी, और अगर हम क्षार में मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं आएगी। तो जिससे भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो इससे क्योंकि हम इसको स्मेल कर सकते हैं, ये सूंघ सकते हैं, तो हम बता सकते हैं भैया कि ये अम्ल है या क्षार है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गंधीय सूचक बोलेंगे। अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ क्रिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है जो आता भी है। सबसे पहले अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया तो क्या होती है, जब हम बात करेंगे जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, एक लवण और हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया मतलब आपने पढ़ा होगा क्रिया करता है, तो वह एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मेटल प्लस एसिड, अगर मेटल धातु है यहाँ पे, एसिड अम्ल है, ये रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो याद रखना कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम उदाहरण पर जैसे जिंक प्लस H2SO4, तो जिससे क्या बना, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमने क्या हुआ कि जब भी हमने किसी भी अम्ल की क्रिया हम धातु से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हम बात करेंगे कि जब जिंक और सोडियम ऑक्साइड, जिंक और सोडियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड क्या है, क्षार है। सोडियम ऑक्साइड क्या है, क्षार, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, जो आप सबसे नीचे वाले केमिकल रिएक्शन में लिखा है ना 2NaOH। तो यहाँ पे NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात होगी। ठीक है, तो अगर हमने क्षार के साथ भी अगर धातुओं की क्रिया कराई तो हमारा क्या बना, मतलब सोडियम जिंकेट और हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के लिए भी शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।